इनके बुजुर्गों ने तो राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, तो इनका नफरत होना स्वाभाविक है। दो कारण है, राम भक्तों पे गोलियां चलवाई इन्होंने और तुष्टीकरण ही करते रहे ता जिंदगी। अगर ये राम मंदिर की बात करेंगे तो इनका वोट बैंक तो भाग जाएगा ना, ये भी इनको ध्यान रखना है। लेकिन अंजना जी, विडंबना की बात है कि जिन्होंने निहत्थे साधु संतों पर गोलियां चलाकर सरयू को लाल कर दिया था, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाने का अभिमान किया था, आज साधु संतों की बात भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राम जी का अपमान जो है। चलिए, उन्होंने जब बात बोली संजय निषाद ने, तब वो हमारे साथ नहीं थे और मैं तो उसका खंडन करने के लिए तैयार हूं, परंतु राम जी के विचार को लेकर बातें की। रामचरितमानस को जिस प्रकार से लगातार गाली देने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है और उसके बाद उसकी पदोन्नति हुई, उसको प्रमोशन दिया गया, जिस प्रकार से आरजेडी ने लेकर बाकी इनके सहयोगी दलों ने लगातार हिंदू और सनातन पर अपमानजनक टिप्पणियां की और बाकी तो छोड़ दीजिए। सत्ता दिया था कि आप क्या आएंगे, किसान की इनकम दूनी कर दी है, तो आपने बोला था हम आएंगे डीजल पेट्रोल एकदम सस्ता हो जाएगा, हम आएंगे घर घर में रोजगार होगा, हम आएंगे 24 घंटे बिजली मिलेगी, हम आएंगे बुलेट ट्रेन चलेगी, हम आएंगे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो जाएगा, हम आएंगे हम सबको यहाँ पे माने गैस सिलेंडर सस्ते हो जाएंगे। क्या क्या नहीं बोला आपने, लेकिन आज ठीक उसकी उल्टी बातें करते हो आप। जो इनकी डिंपल भाभी है वो प्रायश्चित भी करना चाहती है, इसीलिए कल उनका स्टेटमेंट आया कि हम लोग तो जाएंगे जी। उनके ससुर साहब ने जो गोलियां चलवाई थी उसको प्रायश्चित भी तो करना है ना उनको, इसलिए वो बात करेंगे। अब अनुराग जी, दो बातें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। एक तो राम भक्तों पर गोलियां चलने का जो आरोप है वो मुलायम सिंह सरकार में हुआ है, वो एक सच्चाई है, वो किसी का आरोप नहीं है, इसलिए वो सच्चाई है, उससे आप भाग नहीं सकते। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हिंदुस्तान पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों, आज मैं जिस वीडियो पर रिएक्शन देने वाला हूं वो वीडियो है आज तक यूट्यूब चैनल के हल्ला बोल शो का। दोस्तों, आज की डिबेट होने वाली है एंकर अंजना ओम कश्यप, बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता अनुराग भदौरिया के बीच में। दोस्तों, जब एंकर अंजना ओम कश्यप ने सपा प्रवक्ता अनुराग भदौरिया से पूछा कि अनुराग ये बताओ, राम भक्तों पर गोलियां चलवाने वाला पापी और हत्यारा को क्या कहोगे, जो रामलला के इस पावन पर्व पर पापी इस दुनिया में नहीं है। तो दोस्तों, ये अनुराग भदौरिया बोला कि अंजना आप अपनी हद में रहिए। तभी अंजना ओम कश्यप ने इस सड़क छाप हरे मुल्ले की लंका लगा दी और लाइव डिबेट में नंगा कर दिया। दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए हम लोग मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अनुराग जी, एक बार अनुराग जी को मेरे साथ दिखाइए। अनुराग जी, हाँ जी, आपने मुझे कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर आप बोलेंगे, आपने कहा था आपको स्वीकार्य नहीं है, आपने गुस्से में संजय निषाद से लेकर सबकी बात दोहराई, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर आपकी पार्टी क्या कार्रवाई कर रही है? मैं तो एक सीधा सवाल पूछ रही हूँ, हिंदू धर्म का एक सिंपल सवाल सुनने दीजिए ना सर, सवाल प्लीज सर, सवाल होने दीजिए। हिंदू धर्म का अपमान क्यों स्वीकार्य करने को कहा जाता है? क्यों यहां पर सहनशीलता की सिर्फ बात होती है? बात है कि किसी धर्म का कोई भी अपमान ना करे, हर धर्म के लिए उसी तरह से यह सवाल पूछा जाना चाहिए। हिंदू धर्म का अपमान क्यों स्वीकार किया जाए? स्वामी प्रसाद मौर्य पर जरा गुस्सा दिखाइए आप, आपका टाइम अब शुरू होता है। सुन तो लीजिए। देखिए, मैंने आपसे बोला धर्म तो बहुत बड़ी चीज है, किसी व्यक्ति का भी अपमान समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं करती। किसी भी जात धर्म का अपमान समाजवादी पार्टी सबका सम्मान करने वाले लोग हैं। हम किसी का इस तरह की चीजों को समाजवादी पार्टी न कभी इंडोर्स करती है न बर्दाश्त करती है। लेकिन मेरा फिर सवाल वही जाता है, संजय निषाद जी के बारे में क्या में आपको डर लगता है क्या? अनुराग जी, क्या बोलेंगे ये? अनुराग जी, क्या आपको स्वामी प्रसाद मौर्य का नाम लेने में डर लगता है? मैंने बोला मैं उनके साथ नहीं हूं, पार्टी उनके साथ नहीं खड़ी है, उनके शब्दों के साथ नहीं है, वो तो दिया। लेकिन ये बताएं कि संजय निषाद को ये कब आप मंत्री पद से हटाएंगे जिन्होंने बोला प्रभुराम दशरथ के बेटे नहीं है? ये दोनों का जवाब उनसे लेंगे, लेकिन अरविंद वाजपेयी जी, पहले आपकी बात सामने आ जाए। वो कह रहे हैं कि एक तो पॉलिटिकल फायदे का आरोप लग रहा है कि इसको सियासी तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है, वरना सबकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि रामनवमी पर क्यों नहीं। दूसरा हिस्सा प्रश्न का ये, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति सबको बुलाया नहीं बुलाया है, और संजय निषाद मंत्री बने हुए हैं। देखिए, पहले तो एक बात बड़ी क्लियर हो जाए कि ये कोई सरकारी फंक्शन नहीं है। भारत सरकार का ना कोई फंक्शन है ना पीएमओ का कोई फंक्शन है। ये फंक्शन जो कर रहे हैं, प्राण प्रतिष्ठा का प्रोग्राम जो है, ये ट्रस्ट द्वारा ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, नंबर 1। और वो ट्रस्ट सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बनी है, तो वो ट्रस्ट वाले किसको बुलाएंगे किसको नहीं बुलाएंगे ये उनका प्रेरोगेटिव है। देखिए, सवाल ये है कि अनुराग जी अभी बड़ी भारी राम जी के बारे में बातें कर रहे थे, बड़ी आस्था दिखा रहे थे। इनके बुजुर्गों ने तो राम भक्तों पे गोलियां चलवाई थी, तो इनका नफरत होना स्वाभाविक है। दो कारण है, राम भक्तों पे गोलियां चलवाई इन्होंने और तुष्टीकरण ही करते रहे ता जिंदगी। अगर ये राम मंदिर की बात करेंगे तो इनका वोट बैंक तो भाग जाएगा ना, ये भी इनको ध्यान रखना है। लेकिन इसके साथ साथ इनकी एक और विडंबना है, जो इनकी डिंपल भाभी है
वो प्रायश्चित भी करना चाहती है। इसीलिए कल उनका स्टेटमेंट आया कि हम लोग तो जाएंगे जी, उनके ससुर साहब ने जो गोलियां चलवाई थी उसको प्रायश्चित भी तो करना है ना उनको, इसलिए वो बात कर रही है। अब तीसरी बात पे आई है, अब तीसरी बात पे आई है, ये कांग्रेस वाले अनुराग जी बीच में नहीं, मैं जवाब ले लूंगी आपसे। आप पर हमला में जवाब ले लूंगी, अपनी बारी का इंतजार करें। एक सेकेंड ठीक है, मैं आ रही हूँ वापस आ रही हूँ। नहीं, कोई हमला नहीं, हम तो फैक्ट बता रहे हैं, हमला नहीं कर रहे, फैक्ट बता। हम ये कह रहे हैं अखिलेश प्रताप सिंह जी बैठे हैं कपिल सिब्बल सुप्रीम कोर्ट में, आई वॉज इनसाइड द कोर्ट। उन्होंने क्या सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कहा था कि सर इसको मत सुनिएगा, डोंट अलाउ आर्ग्यूमेंट ऑन दिस केस, इसको चुनाव के बाद करिए क्योंकि चुनाव पर प्रभाव करेगा। तो ये तो हमेशा अपोज करते हैं। एफिडेविट भी दिया इनके राम के अस्तित्व में, वो कॉपियां अभी भी हमारी फाइल में पड़ी होंगी। तो इन लोगों को, और ये वो नकली जनेऊ पहन लेते हैं कोर्ट पे, इनको यही पता नहीं है कि जनेऊ कहाँ पहना जाता है, कैसे पहना जाता है। और तीसरी बात, एनडीए गठबंधन में जितने अलायंस के लोग हैं वो हमेशा जाने अनजाने में या राजनीति करने के लिए सनातन धर्म पे प्रहार करते हैं। कहो तो नाम गिराऊं, प्रियांक खड़गे से लेके वो दयानिधि, फिर उसके बाद ये जो चीफ मिनिस्टर बने तेलंगाना के रेवंत रेड्डी, ये सब लोग जानबूझ हिंदू धर्म पे अपमान करते हैं, सनातन धर्म को गालियां देते हैं। ये अधिकार, ये भी क्रिमिनल ऑफेंस है, सेक्शन 299 आईपीसी का पुराना वाला, और अब हो गया 131, 3 साल की सजा होती है। तो ये संजय निषाद पर लगेगा कि नहीं, ये धारा लगेगी कि नहीं? संजय निषाद पर ये धारा लगेगी सर? क्या कहा है संजय? क्या संजय निषाद ने क्या कहा, बताएं जरा बता दें। हम उन्होंने भगवान राम के लिए ही कहा है, वर्डिंग बता दें हमको। उनके पिता को लेकर ही उन्होंने प्रश्न चिन्ह लगा दिया, राजा दशरथ को लेकर। नहीं, देखिए अगर चिन्ह लगाया है तो ये बैठे हुए राम भक्त ये अपने आप करेंगे, उनके खिलाफ कंप्लेंट क्यों? धारा सबके पे लगते हैं, धारा सब पे बराबर लगती है, धारा चूज नहीं होती है कि कांग्रेसी है तो नहीं लगेगी या बीजेपी वाला है तो नहीं लगेगी। सवाल वो नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि क्या संविधान इनको हिंदू धर्म और सनातन धर्म पे देखिए अंजना जी मानना करने का हक देती है? ये तो वैसे जवाब दीजिए, जितने सवाल दोनों ने पूछे। ठीक है अंजना जी, ये तो वैसे हाँ, मैं सबके जवाब देता हूं। अंजना जी, विडंबना की बात है कि जिन्होंने निहत्थे साधु संतों पर गोलियां चलाकर सरयू को लाल कर दिया था, जिन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाने का अभिमान किया था, आज साधु संतों की बात भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि राम जी का अपमान जो है। चलिए, उन्होंने जब बात बोली संजय निषाद ने, तब वो हमारे साथ नहीं थे और मैं तो उसका खंडन करने के लिए तैयार हूं, परंतु अब बता दीजिए, मैं आपको एक स्टेटमेंट सुना रहा हूं, सुनिए। ऐसे मोदी जी को अगर और शक्ति मिलेगी देश में तो समझो फिर इस देश में सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत, सनातन धर्म और आरएसएस की हुकूमत आएगी, ये मल्लिकार्जुन खड़गे का कहना है। अब जिस प्रकार से मैंने साफ गोई से बोला है उसका खंडन कीजिए खड़गे जी का। दूसरी बात बताइए कि आपने राम जी के विचार को लेकर बातें की, रामचरितमानस को जिस प्रकार से लगातार गाली देने का काम स्वामी प्रसाद मौर्य ने किया है और उसके बाद उसकी पदोन्नति हुई, उसको प्रमोशन दिया गया, जिस प्रकार से आरजेडी ने लेकर बाकी इनके सहयोगी दलों ने लगातार हिंदू और सनातन पर अपमानजनक टिप्पणियां की, और बाकी तो छोड़ दीजिए, आज तो राम राज्य मतलब क्या पूरा भारतवर्ष को उत्तर और दक्षिण में बांटने के लिए दयानिधि मारन ने जो बोला है उत्तर प्रदेश बिहार के लोगों के लिए, भाई एक शब्द तो बोलता हूं अनुराग भाई, आप दूसरों के सहयोगियों को क्या करना है वो तो बता देते हैं, अपने सहयोगी पे तो एक बात नहीं बता पाते हैं। और देखिए, इन्होंने क्योंकि काम ये बार बार मेरी सरकार की उपलब्धियां पूछ रहे हैं, मैं आपको किसान का, आपने क्योंकि बोला है किसान का ही सुना देता हूं। 2008 में स्वामीनाथन कमीशन रिपोर्ट आई, 2014 तक लागू नहीं हुई, हमने लागू किया। आपने राइस और व्हीट पर यूपीए 1 के जमाने में 2.5 लाख करोड़ एमएसपी दी, हमने उसको बढ़ाकर 7.5 लाख करोड़ दिया। हमने 2.5 लाख करोड़ से ज्यादा की राशि किसान सम्मान निधि के रूप से हमने किसानों को दी। आप बता दीजिए, शिवानंद पाटिल का जो किसानों के ऊपर बयान आया है कि आत्महत्या करते कॉम्पनसेशन के लिए, एक बार खंडन करके बताइए। किसानों ने को आपने कहा था कि आप उनकी कर्ज माफी करेंगे, राजस्थान में 19,500 किसानों की जमीनें नीलाम हो गई। ये तो मैं बताना भी नहीं चाहता हूं कि 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, 11 करोड़ घरों में शौचालय बनाए, 11 करोड़ घरों में नल से जल, 48 करोड़ बैंक अकाउंट, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की स्कीम। आज जिस प्रकार से हमने भारत की इकोनॉमी को 10वें से 5वें स्थान पर ले गए, पर कैपिटा इनकम दुगनी हुई है, मिडिल क्लास की इनकम 4 गुना हुई है, एयरपोर्ट की संख्या दुगनी हुई है, रेलवेज में वंदे भारत ट्रेन शुरू हुई है, हाईवेज जो है वो दुगनी रफ्तार से बन रहे हैं। ये हो गया हमारी उपलब्धि। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं अखिलेश जी, इन
पैमानों पर अपनी 5 उपलब्धियां गिना दो, कितने आवास अपने बनाए इन गरीबों के? उपलब्धियों पर भी हमने उनका 4 करोड़ जवाब ले बनाए। लेंगे, लेकिन अनुराग जी बताइए। बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं बोलने के लिए, क्योंकि वो अरविंद जी की बातों का रिस्पॉन्ड कर रहे थे। देखिए अनुराग जी, 2 बातें आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी। एक तो राम भक्तों पर गोलियां चलने का जो आरोप है वो मुलायम सिंह सरकार में हुआ है, वो एक सच्चाई है, वो किसी का आरोप नहीं है, इसलिए वो सच्चाई है, उससे आप भाग नहीं सकते। देखिए भारतीय जनता पार्टी की अंजना जी उपलब्धि पता है क्या? भारतीय जनता पार्टी में 10 साल की उपलब्धि है दूसरों की बुराई निकालना। उन्होंने संजय निषाद की निंदा कर दी, आपने स्वामी प्रसाद मौर्य की निंदा कर दी, हमने निंदा का एक छोटा सा पिटारा यहां बना लिया है और उस पिटारे को अपने बगल में रख लिया है, क्योंकि इससे ज्यादा आप लोग करेंगे नहीं। सबकी अपनी अपनी राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि आपको अपना फायदा देखना